वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं। कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां ट्रेड्स बन सकते हैं, क्योंकि देखिए मंथली एक्सपायरी भी है कल बैंक निफ्टी की। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझिएंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आपको पता होगी तो सेटअप वहीं पे बनेगा और अच्छा मोमेंटम भी कैच कर सकते हैं हम कल के दिन। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल हमने निकाली थी कल, मैंने आपको क्लियरली बताया था, खास करके बैंक निफ्टी पे ज़्यादा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि बैंक निफ्टी की जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो टेस्ट करेगा पहले, फिर मार्केट गिरेगा। वो किसी भी हालत में टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर देखा जाए ना, देखिए बैंक निफ्टी ने वो रेजिस्टेंस लेवल कैसे टेस्ट किया आज। ये कैंडल आपको दिख रहा है कि ये कैंडल से ये पता चल रहा है कि इससे बस ये टेस्ट करना ही था किसी भी हालत में, क्योंकि इसके ऊपर नहीं जा पाई। टेस्ट करते ही देखिए कितनी बड़ी सेलिंग आ गई। मतलब कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है उनका इम्पोर्टेंस मार्केट में हमेशा बना रहता है। क्योंकि देखिए इसके पीछे का भी मैं रीज़न बताता हूँ आपको। क्या होता है ना कि कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट लेवल थी, हमने कल निकाली थी। कल मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे थी? यहाँ पे। हमने क्या देखा था कि ये लेवल टेस्ट करेगा ही करेगा, फिर ही मार्केट गिर सकता है। तो ऐसी लेवल्स पे क्या होता है ना कि यहाँ पे ऑर्डर्स बनी रहती है, मतलब ऑर्डर्स पड़ी रहती है सेलर्स की, तभी मार्केट यहाँ से नीचे आता है। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से क्यों नहीं गिरा? और अक्सर हम देखते हैं कि जो लेवल हम निकालते हैं उसे टेस्ट करता ही करता है, ऐसे बीच में क्यों नहीं गिरता? क्योंकि यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर बैठे हुए यहाँ पे। तो यहाँ सेलर ही नहीं है तो मार्केट कैसे गिरेगा? तो अल्टीमेटली यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे देखिए सेलर आया तो कैसे ये कैंडल बनी। हाँ, अब आज का दिन अगर देखा जाए ना मॉर्निंग से, वैसे तो लेवल टेस्ट हुई है, टारगेट मतलब जो हमने कल डिस्कस किया था वो मिला है, बट मार्केट साइडवेज था। तो आज एंट्रीज कैसे बनी देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आज के दिन मैंने एंट्री बनाई है, बट हुआ क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपका भी ट्रेड क्या था क्या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि फ्लैट अगर ओपन होता है तो हमें पता था कि फ्लैट ओपन होता है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी भी ऊपर जाएगा, हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अब बैंक निफ्टी में इतना खास ऊपर का ट्रेड नहीं बना मॉर्निंग में, लेकिन निफ्टी में बना, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 4 से 5 कैंडल एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। देखिए मॉर्निंग में हमने डिस्कस ही किया था, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऐसा कंसोलिडेट करता है तो हम कॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉल साइड का ट्रेड बनाया था। मार्केट ऊपर भी गया, लगभग 1:2 के आसपास टारगेट भी मिला, बट आपको पता है मैं बड़े टारगेट्स रखता हूँ। 1:2 मिलता है तो कॉस्ट पे लेके आता हूँ स्टॉप लॉस को। और यहाँ पे साइडवेज भी था, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लिया था। और मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे जो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि बड़ा टारगेट नहीं मिला। यहाँ पे मार्केट नीचे है और फिर ऊपर गया है। अब यहाँ पे तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया और एंट्री बैंक निफ्टी में फिर एक एंट्री बनी थी। कैसे बनी वो बताता हूँ। क्योंकि देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ, बैंक निफ्टी नीचे आया, यहाँ पे कोई ऐसा कंसोलिडेशन वगैरह हुआ ही नहीं, एंट्री नहीं बनी, ठीक है। लेकिन देखिए बाद में जब यहाँ निफ्टी का यही इसी लेवल के आसपास निफ्टी में जब एसएल गया, उसके बाद बैंक निफ्टी भी नीचे आया, तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया पैटर्न भी बनाया। हमने डिस्कस भी किया था कि नीचे अगर रहता है कहीं पे भी अच्छा सेटअप बने और ब्रेकआउट मिले, कॉल लेंगे, क्योंकि हमें पता था कि ये लेवल टेस्ट करेगा। और आप देखिए एग्जैक्टली वही लेवल टेस्ट किए। कल मैंने ये जोन आपको मार्क भी करके दिया था, 240 से 260 का ये जोन था, राइट। और आपको बताया था कि एक बार यहाँ तक जरूर आएगा मार्केट। देखिए फिर क्या हुआ ना, जैसे नीचे आया, आप देखो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, या फिर रेंज भी बोल सकते हो। आपको दिखाया नहीं दिखाया ये पैटर्न क्या पता, लेकिन यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, और जैसे देखिए इसके ऊपर मार्केट निकला ना, यहाँ पे एंट्री बनी थी और स्टॉप लॉस छोटा था। मार्केट ऊपर जा रहा था बहुत धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे भी 1:2 के आसपास ही टारगेट दिखा, क्योंकि साइडवेज था, प्रीमियम ज़्यादा डीके हो रहे थे। तो मैंने फिर से कॉस्ट पे लगा दिया स्टॉप लॉस, और इस कैंडल ले देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे एग्जिट करना पड़ा। मतलब आज दोनों ट्रेड पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है, कोई भी प्रॉफिट नहीं बना है। लेकिन मार्केट ने यहाँ होल्ड करके देखिए एक ही कैंडल में आप देखो ये 54,050 से सीधा ये 200 पॉइंट की कैंडल बनी एक, और यहाँ पे गई, और जैसे इस जोन में आया, जैसे इस लेवल पे आया, सेलर देखिए कितने एक्टिव थे यहाँ पे। इसलिए मैंने बताया आपको कि ऑर्डर्स रहती है यहाँ पे। मार्केट फटाक से नीचे आया और फिर नीचे थोड़ा सा सेलिंग कैंडल बना के गिरा है। तो इस तरीके से ये लेवल्स इंपॉर्टेंट जो होती है ना, इंपॉर्टेंट लेवल्स वर्क करती है। आई होप आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स का इंपॉर्टेंस आज समझा होगा, ठीक है। तो ज़रूर यहाँ पे मुझे कमेंट में बताइए, आपने ट्रेड प्लान किया तो प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, क्या है आपका अपडेट मुझे ज़रूर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। देखिए कल भी है ना कहीं बैंक निफ्टी को थोड़ा देख के ही चलो। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अब पहले तो देख लेते हैं कि चलो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन में बताने वाला हूँ आपको एनालिसिस।
अब देखिए बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी का भी आपको समझ में ही आएगा, दोनों भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो लेवल मैंने आपको बताई थी, ये लेवल फिर से मार्क करके रख दीजिए। 240 से लेके 300 का जोन पकड़ लीजिए सीधा सीधा। ठीक है, अब क्या हुआ है ना, मार्केट ने ये लेवल टेस्ट किए, लेकिन मार्केट में अगर बड़ी गिरावट आनी है ना, तो कभी भी ऐसी वीक कैंडल बना के, मतलब ये किसी एक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं है। तो मुझे लगता है ट्राई कर सकता है मार्केट अगेन थोड़ा इस लेवल के आसपास जाए या गैप अप, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके गिरे, मतलब ऐसी ये वीक बनाए, वीक ना बनाए, ऐसी ऐसी वीक वाली कैंडल ना बनाए, ऐसी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनाते हुए यहाँ से गिर सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी, इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन भी होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लैट या गैप डाउन होता है और मार्केट क्या करता है, ऐसा एक स्विंग बनाता है और होल्ड करता है और कोई ब्रेकआउट बनाता है, मतलब देखिए ऐसा एक स्विंग बना, ठीक है, ऐसा एक स्विंग बना और होल्ड कर लिया मार्केट ने और ऐसा कोई ब्रेकआउट बना दिया, तो कॉल हम जरूर ट्राई करेंगे। बैंक निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:3 का टारगेट रखेंगे, या फिर ये टारगेट रख सकते हो आप 54,240 से 54,300 का ये जोन है, ये मार्केट वापस यहाँ आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन कब, अगर मार्केट यहाँ पे ऐसा कोई सपोर्ट बनाए और होल्ड करके ब्रेकआउट दे तब। अगर वो गिरते जा रहा है फिर कॉल के बारे में मत सोचना। और सेम बैंक निफ्टी का भी है, सेम निफ्टी का भी है। निफ्टी में अगर मार्केट नीचे ओपन होता है और होल्ड करता है, कोई ब्रेकआउट वगैरह देता है तो ऊपर जा सकता है, लेकिन किस लेवल तक, मुझे लगता है 25,880 ये लेवल है ना, ये 25,880 इसके ऊपर ही वो सेटअप बनना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार निफ्टी 25,880 के नीचे जाता है, क्योंकि मार्केट ऊपर आने के बाद देखिए उन्हीं लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है, एक जोन बना हुआ है, अगर ये 25,880 के नीचे जाता है ना, तो मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी भी वीक रहता है और निफ्टी भी 25,880 के नीचे जाता है तो वीक होगा, वीकनेस आएगी मार्केट में। तो 25,880 के नीचे कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे हम। अगर गैप डाउन या कुछ करके इसके नीचे आता भी है और कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन मिलता है, तो हम पुट साइड का ट्रेड हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे पुट साइड हम ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस वही होगा 20 से 25 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, 1:3 का तो एक टारगेट रखेंगे, बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं अगर ये वीक जोन में आ गया तो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको कि कहाँ क्या करना है। और फ्लैट भी ओपन होता है और यहाँ कहीं ओपन होता है तो आपको पता ही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर दोनों साथ में होल्ड करे तो ब्रेकआउट पे हम कॉल लेंगे। ठीक है, अब आ जाते फिर से बैंक निफ्टी पे। अब कॉल कब लेना है, मान लेते गैप अप वगैरह हुआ, ठीक है, गैप अप वगैरह हुआ, इस जोन के आसपास हुआ या फिर यहाँ कहीं ओपन हुआ, इस जोन पे गया और यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया 55,240 से 55,300 के जोन पे, तो बहुत बढ़िया है। ये रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करो, रिजेक्शन लेने के बाद क्या ये फिर से हाई लगा रहा है, नए हाई लगा रहा है, तो फिर थोड़ा वेट करो। लेकिन अगर वो हाई नहीं लगा पाता है, यही कहीं होल्ड करता है, ऐसे लोअर लोज बनाता है या फिर यही कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेकडाउन देता है, ज़रूर पुट साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर गिरता है ना मार्केट, बहुत बड़ा 1,000-2,000 पॉइंट तो बैंक निफ्टी में कहीं नहीं गए, हो सकता है एक दिन में भी मिल जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जोन है। और देखिए सेम क्या करना है, बैंक निफ्टी पे ये जो रजिस्टर है इस पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को देख देख के निफ्टी में ट्रेड करो। अब देखिए निफ्टी तो वैसे ऑल टाइम हाई पे, बट बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आया, रिजेक्शन ले और यहाँ कहीं होल्ड करके ब्रेकडाउन बनाए, और सेम टाइम बैंक निफ्टी में भी अगर ऐसा ही कोई ब्रेकडाउन गैप अप करके ब्रेकडाउन बन रहा है, तो वहाँ पे भी हम पुट ही ले सकते हैं विदाउट कुछ देख के, सिर्फ सेटअप देख के। ठीक है, लेवल की ज़रूरत नहीं है निफ्टी में। हाँ, अब क्या होगा ना, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है किसी केस में, कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन भी है, अगर ये 54,300 के ऊपर निकल जाए या गैप अप वगैरह करके निकले और इसके ऊपर सस्टेन करे अच्छा खासा 15-20 मिनट, आधा घंटा, और कोई ब्रेकआउट दे, तो समझ लेना रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, टारगेट फिर आप आपके हिसाब से 1:3 का एक रखिए। अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है तो बड़ा टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, 54,400 वगैरह, 500, 55,000 के आसपास भी मार्केट जा सकता है, लेकिन सस्टेन करना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो निफ्टी भी क्या करेगा ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी देखिए, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी कहीं ना कहीं 26 के ऊपर सस्टेन करेगा ही करेगा। जब बैंक निफ्टी 54,300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो निफ्टी पे भी थोड़ा देखना कि 26,000 के ऊपर सस्टेन करे। ठीक है, 26,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी भी और बैंक निफ्टी 54,300 के ऊपर,
तो दोनों में एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला। कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:3 का टारगेट। ठीक है, एक टारगेट बता देता हूँ, मैंने कल भी बताया था 26,170 का हम रख सकते हैं निफ्टी में। देखिए अभी के लिए मार्केट ऐसा चल रहा है, कहीं ना कहीं निफ्टी को भी ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी को देख के ट्रेड करना पड़ रहा है। 2-3 दिनों से हम कंटिन्यू कर रहे हैं वैसा ही, और उसका बेनिफिट भी हमें मिल रहा है, टारगेट्स भी हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आज के दिन भी यही कॉम्बिनेशन वाला मैंने बताया। या आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैं दोनों के एक साथ एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि कन्फ्यूज़ हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा ना, फिर अलग अलग ही रखने की कोशिश करूँगा, एक ही वीडियो में दूंगा, बट आपको एक 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 सेपरेटली समझाऊंगा, पहले निफ्टी फिर बैंक निफ्टी, क्योंकि मुझे लगता है कॉम्बिनेशन वाला कुछ बिगिनर हो उनको अगर लगे कि कन्फ्यूजन हो रहा है कि दोनों एक साथ बता रहे हैं, तो अगर नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैसेज करिए कमेंट में। ठीक है, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। और देखिए लर्न करना चाहते हैं जो लोग, सीखना चाहते हैं, जो डॉट टू डॉट लेवल, जैसे कि आज भी देखिए बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट उस लेवल को टेस्ट करके ही गिरा। बैंक निफ्टी डॉट टू डॉट लेवल्स निकालने के लिए कैसे होते हैं ना, ये जोन्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, उनके लिए कुछ मेथड्स होती है। तो प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस एक्शन और ये मेथड्स का यूज करके कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड करनी होती है, जिससे कि डेली आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स मिले। तो वो टेक्निक्स इसमें सिखाई गई है 13 आवर्स के कोर्स में। अगर लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी 13 आवर्स कोर्स की, ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ साथ इसमें कोई इंडिकेटर नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि प्योर प्राइस एक्शन बेस में काम करता हूँ, तो वही आपको सिखाया है प्राइस एक्शन पे कैसे काम करना है, कैसे प्राइस एक्शन समझना है, सो दैट आप नेक्स्ट मूव मार्केट का पकड़ सको। उसके साथ साथ साइकोलॉजी इसमें कैसे आपको इंप्रूव करनी है, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी साइकोलॉजी खराब है ना, तो आप प्राइस एक्शन सीख लो या कुछ भी सीख लो, कुछ काम नहीं करेगा। साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट भी कैसे आपको रखना है, सभी चीज़ें इसमें सिखाएगी। तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।